इस्लाम के हयात के तक़दीर है हुसैन। इस्लाम के हयात के तक़दीर है हुसैन। इस बज़े में कायनात की तफ़सीर है हुसैन। अब वजह काटते नहीं बातिल का ये गला, इखलाक के नयाम की शमे शेर है हुसैन। बेवजह काटते नहीं बातिल का ये गला, इखलाक के नयाम की शमे शेर है हुसैन। इस्लाम के हयात के जमाल पैगंबर लिए हुए तनवीर फातिमा दिल शब लिए हुए आ जाइए दुनिया के बेकसों का मुक़द्दर लिए हुए नूरे आले जमाल। सुर्खिए आफाक बन करे करे बला के रोशने। सुर्खिए आफाक बन करे करे बला के रोशने। बेताज़ा है शहीदा ने जनखा के रोशने। बेताज़ा है शहीदा ने वफा के रोशने। अर्श वालों के लिए सरमाया नाज़िश बने, फैल करे अंगुष्ठरी से ये नमा के रोशनी। अर्श वालों के लिए सरमाया नाज़िश बने, के रोशनी। इसलिए हर फे नदा का फासिला
इसलिए हर्फ नदा का फासिला तोड़ा गया। आये ततहीर में है फातिमा की रोशनी। हज़रत अब्बास के चुल्लू का सदका मांग कर खिजर को दे कोई आबे बका के रोशनी। सुर्खिए आफाक बन करे बला के रोशनी। ये ज़मीन क्या आसमां में जगमगाता है शऊर। जान के चेहरे से यूं फैले दुआ की रोशनी। ये ज़मीन क्या आसमां में जगमगाता है शऊर। जान के चेहरे से यूं फैले दुआ की रोशनी। सुर्खिए आफाक बन करे। फातिहा। मालिक सल्तनत कूफा जो मुख्तार हुए। मालिक सल्तनत कूफा जो मुख्तार हुए। इंतकाम शोदा लेने को तैयार हुए। इंतकाम शोदा लेने को तैयार हुए। जितने कातिल थे शहीदी के गिरफ्तार हुए। मोमिनों से जो लड़े कूफी वो फिनार हुए। मोमिनों से जो लड़े कूफी वो फिनार हुए। उसने चुन चुन के हर के बानी शर को मारा। खूली वो शिमरो से ना और उमर को मारा। खूली वो शिमरो से ना और उमर को मारा। एक दिन कूफे के बाजार में ये शोर हुआ। सैयद सज्जाद की मकबूल दुआ। हो रे मुलाकात दुआ शुक्र खुदावंद अला। लाए मुख्तार के आगे जो उसे अहले वफा। लाए मुख्तार के आगे जो उसे अहले वफा। पूछा क्यों अर्शे मोल्ला को हिलाया जाले। तीर मासूम को क्यों तूने लगाया जाले। तीर
मासूम को क्यों तूने लगाया जाले पूछा क्यों अर्श मुअल्ला को हिलाया जाले तीर मासूम को तूने लगाया मजाले दूसरे तीर का अब हाल जो मैं करता हूँ दूसरे तीर का अब हाल मैं करता हूँ लाए असगर को जो मैदान में शाहिद जहाँ इस कदर प्यास की शिद्दत थी के आई थी ज़बान इसे कदर प्यास की शिद्दत थी के आई थी ज़बान उसी को हाथों पे उठा कर ये किया शहन बयां उसी को हाथों पे उठा कर ये किया शहन बयां तुमको खौफ ग़ज़ब खालिक फ़कार नहीं मैं खतावार हूँ बच्चा तो खतावार नहीं मैं खतावार हूँ बच्चा तो खतावार नहीं मालिक सल्तनत कूफा फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी सलवात पढ़े कल इसी हदीस को हमने अपना उन्वाने बयान करार दिया था और इसी पर गुफ्तगू थी। देखिए ये बस्ती हमारी गोपालपुर पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस बस्ती को ये शरफ़ हासिल है कि ये पूरी दुनिया में जानी जाती है, इसलिए कि इस बस्ती ये बहुत ही ज़रख़ेज़ बस्ती है। इस बस्ती ने बड़े बड़े उलमा को और बड़े बड़े शुअरा को जन्म दिया। तकरीर जो है
वो कुछ दिन तक जहनों में लोगों के घूमती है, या अगर टेप ओप रिकॉर्डर से टेप कर लिया जाए, आजकल ये सब है, तो वो कुछ दिन तक चलती है। लेकिन तहरीर जो है वो बाकी रहने की चीज़ है। तो तहरीरी काम जो हमारे उलमा ने किया है, जैसे मौलाना राहत हुसैन साहब यहाँ के आलम थे, उनके बेटे मौलाना सैयद अली साहब तहरीरी काम करने वाले उलमा। उसके बाद आप देखें मौलाना नज़र हसन साहब। मौलाना नज़र हसन साहब का एक ज़माने में रिसाला हिंदुस्तान ही में नहीं पाकिस्तान तक छपा करता था। और उसके बाद आप देखें मौलाना अली अख्तर साहब, कलम से काम लिया उन्होंने। आज देखिए इस दौर में तो मौलाना मोहम्मद साहब, किसके वर्जन? मौलाना सैयद अख्तर साहब के। लेकिन सबसे बड़ा जो काम इस बस्ती में किया है इसने, उस आलिम का नाम है सैयद अख्तर, जिन्होंने अफ्रीका में जाने के बाद 80,000 बल्कि उससे ज़्यादा लोगों को मजहब हक की तरफ लाए और मजहब हक लोगों ने कबूल किया। और कसरत से किताब अगर लिखी है तो मौलाना सैयद अख्तर साहब ने लिखी है। हमारे अपने जानकारी में 130 किताबें हमारे जहन में हैं, उससे आगे वो लिख चुके होंगे। इतनी किताबें लिखी हैं, और एक ज़बान में नहीं कई ज़ुबानों में। तो क्या शरफ है इस बस्ती का, सोचिए। इस बस्ती का कोई मुकाबला, लिहाजा इस बस्ती के लोगों को ये चाहिए, चाहे वो ज़ाकिरीन हो, शायर हो, इस बात का ख्याल रखें कि ये बस्ती उलमा की बस्ती है, ये बस्ती शोरा की बस्ती है, ये बस्ती अदीब की बस्ती है। इस बस्ती से लोगों ने सबक लिया है। हम लोगों का जब जवानी का वक्त था, अगर कोई आ जाता था बाहर से, मौलाना राहत हुसैन साहब के डेहरी पर जब जाता था तो पहले डेहरी को चूमता था, नीचे बैठ जाता था, फातिहा पढ़ने के लिए जाता था। और कीजिए, तो ये बस्ती, आप गोपालपुर दूसरे मुल्कों में जाइए और गोपालपुर का नाम लीजिए तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है, सब जान जाएंगे हिंदुस्तान में है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए हमें भी उन लोगों के जो नाम रोशन है उनको बाकी रखना है। हम गुफ्तगू वैसे ही करें। और अपने यहाँ देखिए, उन लोगों के वक्त में जो कुछ भी हो रहा था उन लोगों को खबर इसकी नहीं है। हर जगह जाने वाले तो थे नहीं, बैठे हुए हैं अपने रूम में, कलम चल रहा है। आज भी ये मौलाना शुजात साहब आते हैं तो क्या करते हैं? मौलाना शुजात साहब को कहीं नज़र आते हैं? नहीं आते हैं। जब तक वो रहेंगे यहाँ, उस वक्त तक वो घर के अंदर बैठ के उनका कलम चलता रहता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इन लोगों ने जो तहरीर से काम कर रहे हैं, ये बाकी रहने वाली चीज़ है, फना होने वाली नहीं है। ये तहरीर बाकी रहेगी और दूसरे उससे फैज़याब होते रहेंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है तारीखों को इकजा करने के लिए। मासूमीन से रवायत हैं, असहाब से रवायत हैं, असहाब के बाद जो है ताबईन हैं, उनसे रवायतें हैं। इन सारी रवायतों को इकट्ठा करना,
मासूमों के कौल को इकट्ठा करना। अब इसी इकट्ठा करने में बहुत सी रवायतें ऐसी होती हैं जो जिसमें इश्काल पाया जाता है, तो उसके लिए है कि मिला के देख लो आले मोहम्मद के कैरेक्टर से। अगर उसकी मुखालफत कर रही हो तो उसको किनारे कर दो, और अगर मिल रही हो सलवात पढ़िए। आइए आगे आइए, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर मिल रही है तो उसे बयान करें, ये सबसे जरूरी है। देखिए ये मशहूर हदीस है नबी की, जिस पर हमने कल बयान किया कि अव्वलो मा खल्क़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नूर को खल्क़ किया, और इस नूर को खल्क़ करने के बाद 12 हिजाब से गुजारा। 76,000 साल तक ये नूर हिजाब में रहा। पहले में 12, अब 12वें में 1, यानी 12,000 से 12वें में आके 1,000 तक 76,000 साल तक इस नूर को हिजाब में रखा। और उसके बाद ये लौहे महफूज पर आया। उसके बाद जिब्राइल का नूर खल्क हुआ। सोचिए, कुछ नहीं था मगर वो नूर था। कुछ नहीं था कायनात में मगर वो नूर था। लेकिन अफसोस है कि आज कुछ हमारे मुसलमान ही में, कलमा पढ़ने वालों में ऐसे ऐसे नजरिए हैं कि वो समझते हैं कि नबी हमारे फजीलत भी बयान करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि खातिमुल मुरसलीन है, ये भी कहते हैं कि सबसे अफजल हैं, और उसके बाद से ये भी कहते हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो पहले जो पढ़ा लिखा तबका है वो जान रहा है कि ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नुमाइंदा हैं। तो अल्लाह का जो नुमाइंदा होगा वो यहाँ आके तो पढ़ेगा नहीं। अगर यहाँ आके पढ़ेगा तो उसका उस्ताद हो जाएगा कोई। तो यहाँ आके तो सीधी बात है, उम्मी के दो माने हैं। एक उम्मी के माने हैं कि यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उम्मी के माने हैं कि यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं। दूसरी माने ये हैं कि जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीने आए नहीं थे, उस वक्त हिजरत करके मक्के से, उस वक्त तक उसका नाम यसरब था। यसरब जब हिजरत करके मदीने आए हैं सरवर कायनात, तो इसका नाम मदीना तो रसूल हुआ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके पहले इसका नाम यसरब था। यसरब एक बहुत वहाँ का रईस इंसान था, जिसके नाम पर ये उस जगह का नाम था। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो उसका नाम मदीना हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ज़रा उनसे पूछा जाए, बात यहाँ ये है कि जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो वो, यानी आप सोचें 38 साल की उम्र थी आपकी। गारे हेरा में आप जाके इबादत किया करते थे। गारे हेरा में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी इबादत किया करते थे। तो ये लोग जो हैं
मुसलमान हुए नहीं, बल्कि ये मुसलमान पैदा हुए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब इनसे जरा सोचिए, ये खुद थोड़ा हमारे भाई जो ये समझते हैं कि हमारे नबी पढ़े लिखे नहीं थे, पहले कुरान के माने को समझ लें, लुग़त उठा के देख लें कि कुरान के माने क्या हैं। कुरान के माने हैं पढ़ा हुआ। कलाम किसका है? अल्लाह का है। और इसके माने क्या है? पढ़ा हुआ। तो भाई कुरान जो है 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। लेकिन इसको भी हमें समझना होगा। हमें समझना ये होगा कि जब जब ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन को नबी के जरिए से अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। इसलिए जहां जिस आयत की जरूरत है, जहां जिस सूरा की जरूरत है, वहां अल्लाह जिब्राइल को भेज रहा है कि नबी से कहिए इस सूरा की, इस आयत की तिलावत करने के लिए। गौर फरमा रहे हैं। और शबे कद्र एक ही रात नहीं है। शबे कद्र की हमारे यहां के हिसाब से 23वीं शबे कद्र की रात है। तो ये कुरान कह रहा है पढ़ा हुआ, तो पढ़ा किसने? मैं ये पूछता हूं कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी मां की आगोश में आए, बगैर बाप के शादी नहीं हुई थी जनाबे मरियम की, उसकी अल्लाह की मर्जी थी, कोई कुफ्र नहीं था मरियम का। अल्लाह को ये दिखाना था। अल्लाह ने बगैर पैदा किया और उसके बाद आप इधर मुखातिब रहे। ये जहाँ ये सब बातें होती हैं वहाँ शैतान अपना काम करता रहता है, लिहाजा ये सब होती रहेगी चीज़। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जहन भटक जाता है, इसका ख्याल रखिए। आप इधर मुखातिब रहिए तो कुछ सुनिएगा। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की आगोश में आए, हुक्म हुआ लेके जाओ। पैदा कहाँ हुए? एक सूखे हुए दरख्त के पास। हुक्म हुआ कि मरियम भूख लगी है, दरख्त को हिलाओ। अब जो सूखे हुए दरख्त को हिलाया तो खुरमे गिरे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद हुक्म हुआ जाओ। हुक्म हुआ के जाओ। गई। अल्लाह ने आप पर, आपको ये हुक्म दिया जनाबे मरियम को कि खामोश रहना, यानी खामोशी का रोज़ा। और जब लोग ज़्यादा इसरार करें, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो ये अल्लाह की खास बतूल है। अल्लाह पर इनको यकीन है। अल्लाह ने इनके बत्न में से जो मौलूद दिया है लेके गई। एक मजाक का माहौल हो रहा था। है कभी तुम्हारे खानदान में ऐसा किसी ने, ये क्या है? आपने इशारा किया। इशारा किया तो जितने जोहला थे यानी जाहिल थे वो हंसने लगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
लेकिन उनमें जो पढ़ा लिखा था उसने कहा भाई हंसने की क्या बात है, पूछ लिया जाए बच्चे तुम कौन हो। तो क्या जवाब दिया आपने? इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब वजालनी नबिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं उन मुसलमानों से पूछ रहा हूं जो नबी के पढ़ने की बात करते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, मैं उनसे पूछता हूं कि कुरान को मानते हो कि नहीं। और जब कुरान को मानते हो तो ये बताओ, ईसा तो अभी पैदा हुए हैं, मां की आगोश में है और कह रहे हैं अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, मैं साहिबे किताब हूं। आज के ये जो कहने वाले हैं शायद उस वक्त होते तो कहते कि वो किताब कहाँ है, लेकिन उस वक्त के पढ़े लिखे वो जो मुसलमान नहीं थे उनको इस बात का यकीन हो गया कि बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा। अजीब कैफियत हो गई। अतानियल किताब, सोचिए। तो अब आपके समझ में आई बात कि ईसा आए तो किताब के वारिस बन के आए और हमारे नबी आए, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए यहां तस्दीक हुई है कि नबी कुरान पढ़ा हुआ, माने क्या हुआ? पढ़ा हुआ। कैसे पढ़ा गया? तस्दीक उसकी हो गई। कैसे तस्दीक हुई? जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रोज के बाद काबे से बाहर हुए, आगोशे रिसालत में हुमक के आए, अभी तक आंख नहीं खोली थी, मां का दूध नहीं पिया था। फातिमा बिनते असद कह रही हैं, जब पूछा चची खैरियत? कहाँ बेटा, सब खैरियत है, लेकिन अभी तक बच्चे ने आंख नहीं खोला, बच्चे ने अभी तक दूध नहीं पिया। तो आपने क्या कहा? लाइए। वह जैसे आगोश बढ़ाया, हाथों को बढ़ाया नबी ने कि अली हुमक के आगोश रिसालत में आ गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और उसके बाद अब नबी कह रहे हैं, सुनिए, अली कुछ सुनाओ। ईसा पर आपको एतराज नहीं है, ईसा माँ की आगोश में बोल रहे हैं और ये नबी की आगोश में बोल रहे हैं, जिस पर आपका ये यकीन है कि नबी के हाथ पर कंकर आ जाते हैं तो बोलते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तो अली आए हैं, कहा सुनाओ, क्या सुनाऊं? अब तिलावत शुरू हुई। अब जब कुरान सुनाना शुरू किया तो नबी क्या कह रहे हैं? बेशक वैसा ही पढ़ रहे हो कि जैसा साहिब किताब ने पढ़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बात समझ में आई कि ये जो हमारे नबी ने कहा है कि अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली एक ही नूर से हैं, एक ही नूर से हैं। तो ये इमामत का नूर और रिसालत का नूर अब पूरी कयामत तक इस दुनिया का निजाम उसी पर कायम है। तो दोनों ने पढ़ा, एक ने पढ़ा, एक ने तस्दीक की। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब गारे हिरा में इबादत हो रही है, जिब्राइल अमीन आए, आने के बाद से आवाज दी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नजर उठाई, फिर दूसरी आवाज आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखा आपने, तो देखा कि एक नूरानी पैकर है,
नूरानी मखलूक है, मुखातिब हुए। जब मुखातिब हुए तो कहा कि इक़रा, यानी पढ़ो। नबी ने कहा मा इक़रा, क्या पढ़ूं? कहा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब पूरे मुसलमान को एक चैलेंज है कि बता दे कि इसके आगे कुछ जिब्राइल ने कहा हो तो अगर जिब्राइल पढ़ाते तो यहाँ तो आप मदरसे में जाते हैं तो हिज्जे करके पढ़ाया जाता है, तब जाके आप कहीं पढ़ते हैं। तो ये जिब्राइल ने बताया और उसके बाद पूरा सूरा जो है जनाब रसूल खुदा ने तिलावत करनी शुरू कर दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी जो हमने बताया आपसे के माने कि जहां नबी पैदा हुए थे उस जगह का नाम था उम्मुल कोरा। जगह का नाम था उम्मुल कोरा। तो अब आप देखें, जैसे मैं हूं यहां का, कहाँ का? गोपालपुर का। एक खतीब भी हूं, शायर भी हूं। तो शायर की हैसियत से आप हमें क्या बोलते हैं? कैस गोपालपुरी, मीसम मीसम गोपालपुरी, शबीह शबीह गोपालपुरी बोलते हैं ना। उसी तरीके से आप उम्मुल कुरा में जो पैदा, तुम्हें उम्मीन में हमने एक को मबू से बरसालत किया। गौर फरमा रहे हैं? तो आपने कहीं देखा है कि पूरा करिया का करिया जाहिल हो? कहीं देखा है आपने हैं कि पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर जाहिल हो? एक सलवात पढ़ते रहिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालूम हुआ कि वहां उम्मुल कुरा के रहने वाले सब उम्मी कहे जाते थे। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल मेरा कल तक बयान आया था कि जनाब आदम जमीन पर आए और उसके बाद पत्तों का लिबास, तौबा कबूल हुई, गुनाह नहीं किया था, याद रखिएगा। मासूम है अंबिया, मासूम से गुनाह नहीं होता है, तर्क औला होता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तर्क औला हुआ था। तर्क औला के लिए तौबा आपकी कबूल हुई थी, यही पंजतन के हवाले से। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद बहुत गौर से सुनिएगा, उसके बाद ये दोनों एकजा हुए, अल्लाह ने दोनों को मिला दिया ना। तो कहाँ थे? एक जद्दा में, एक लंका में। अल्लाह ने दोनों को ला के मिलाया और जब मिले तो उसके बाद से उनको औलाद हुई। दो बेटे हुए, एक का नाम काबिल, पहला बेटा, दूसरे बेटे का नाम हाबिल। कहा जाता है तरबियत का असर है, परवरिश का असर है, दूध का असर है। जरा बताइए ना, यहां किस चीज का असर है? गौर कीजिए, यहां किस चीज का असर है? एक ही बाप है आदम, एक ही मां है हव्वा, और बेटे दो हैं, एक का नाम है काबिल, एक का नाम है हाबिल। अब ये दोनों का नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि जनाब हाबिल अपने बाप के पैरोकार हैं, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अपनी जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उसी तरह से ये भी इबादत कर रहे हैं। यानी बाप के कदम ब कदम चल रहे हैं। और काबिल, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम के आने के पहले अल्लाह ने कायनात को हर चीज से सजा दिया था, इसलिए कि हजरत इंसान को भेज रहा हूं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आदम के आने के बाद आई हो।
सब कुछ सजा दिया था। हर चीज जो आज देख रहे हैं, जितने अनाज वगैरह ये वो ये सब देख रहे हैं, जानवर, ये सब कुछ आ चुका था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम आए थे। तो अब काबिल खेती करता था, ज़राअत, खेती का काम करता था। इत्तेफाक की बात है कि ये दोनों जवान हुए। दोनों जब जवान हुए तो आदम की नस्ल को बढ़ाना है। बेटे दो हैं, और आदम है और हव्वा है। बहुत गौर से सुनिएगा, हमारे बच्चों को जरूरी है सुनना, इसलिए कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि आदम के भाई बहन में शादी हुई। नहीं, भाई बहन है भी नहीं, देख लीजिए। तो पहले यही साबित करो, नहीं साबित कर सकते। इस्लाम, कानून इस्लाम जो है, जो आदम के वक्त था, वो कयामत तक बाकी रहेगा। ला तब्दीला, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लिहाजा है क्या, दूध का बरावा। इसलिए परवरदिगार आलम ने इबादतों को, नेकियों को और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए देखते हुए जनाबे हाबिल को हूर अता की। जब हूर अता की तो ये बड़े थे, अब कुछ अपनी जबान में भी बात कर रहा हूं, ये बड़े थे। तो इन्होंने कहा कि शादी अब तो हमारा पहले होना चाहिए, ये हमसे छोटा है। दोनों में मुखालफत हो गई, दोनों में मुखालफत हो गई। अब मुखालफत हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम परेशान हुए। दोनों बेटा हैं, हाबिल भी बेटा है, काबिल भी बेटा है, परेशान हो गए। तो अल्लाह ने कहा आदम घबराओ नहीं, इनसे कह दो कि हम इनका इम्तहान लेंगे, हम इनका इम्तहान लेंगे। जो इम्तहान में कामयाब होगा उसी को हूर अता की जाएगी, उसी को हूर अता की जाएगी। लिहाजा इम्तहान कैसा होगा कि अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। देखिए ये कुर्बानी का सिलसिला कहाँ से चला, आदम से। जहन में बातों को रखते रहिएगा कि जनाबे आदम से कुर्बानी का सिलसिला चला। हुक्म हो रहा है दोनों बेटों से कहो कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी उसी की ये हूर होगी। कुर्बानी कैसे कबूल होगी, कहा एक नूर होगा जिसके जरिए से। तो आज जो आप सोचते हैं कि कहते हैं लोग कि नूर नहीं बशर थे, हैं नूर का तो काम जला देना है। हम मुसाफा भी करते थे, करंट मारता ही नहीं था। रसूलुल्लाह से मुसाफा करते थे, करंट मारता नहीं था। ये उसी वक्त का ज़हन है। लिहाजा काबिल ने ये समझा कि नूर का काम जला देना है, समझा। लिहाजा उसने अपनी पूरा बोझा जो है, एक बोझा बांध करके गेहूं और जौ की बाली ला करके उसने रख दिया। जनाबे हाबिल जो थे ये सोच रहे थे कि अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है। ये अल्लाह वाले थे, बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, बाप की अताअत कर रहे थे। लिहाजा ये सोच रहे थे अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है, अगर हमारी कुर्बानी मांगता तो हम पेश कर देते। ये जज्बा था जनाब हाबिल का। लिहाजा जो सबसे ज़्यादा अजीज है, कीमती है, उसे पेश किया जाए। लिहाजा एक दुम्बा पोसे हुए थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक दुम्बा पोसे हुए थे। ये सुन लिया ने कि आदम के आने से पहले सब कुछ। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
लिहाजा वो खूबसूरत दुम्बा जिसको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत अजीज रखते थे, आप ले गए और ले जाके कुर्बानगाह पे आपने रख दिया। और वो रोशनी आई और उस दुम्बे को लेके चली गई। एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो रोशनी आई और उस दुम्बे को लेके चली गई। अब जरा हमें आप ये बताइए कि जो अल्लाह मांग रहा है कुर्बानी के लिए, और जिसके लिए वो फरिश्ता जो है, मलक जो है, इस रोशनी की शक्ल में आके ले जाए, तो वो कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? क्या जन्नत के अलावे भी कोई जगह है जहां ले जाएगा? दुम्बा कहाँ गया? जन्नत में गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुम्बा जन्नत में गया। कुरान पढ़िए, जानवर जन्नत में नहीं है। फिर कुरान पढ़िए, दुम्बा जन्नत से आया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गौर फरमा रहे हैं? यही वो दुम्बा था। किसकी कुर्बानी का? हाबील की कुर्बानी का। कहाँ था? जन्नत में था। लेकिन कुर्बानी अभी हुई नहीं है। कुर्बानी हाबील की अल्लाह ने कबूल की है, लेकिन अभी कुर्बानी हुई नहीं है। लिहाजा उसके कुर्बानी होना जरूरी है। इसलिए जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया अल्लाह ने, और जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेकर गए, आंखों में पट्टी बांधे हुए। उसके बाद से अल्लाह ने कहा, जिब्राइल इस्माइल को हटा दो, हटा लो, दुम्बे को रख दो ले जाके। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब उस दुम्बे पर छुरी चल गई। छुरी चल गई, यानी अब कुर्बानी उसकी हो गई। ये किसकी कुर्बानी है? किसकी कुर्बानी है? इब्राहिम की नहीं, ये कुर्बानी है हाबील की। सुन्नत किसकी है? इब्राहिम की। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गौर फरमाया? तो अब जब ये देखा कि हूर आ गई, तो अब इख्तलाफ वही था। इसने क्या किया कि हाबील को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो अब सोच रहा है कि अब करें क्या। तो भोजपुरी में कहा जाता है कि जैसा देवता वैसा पूजा, कहा जाता है ना। तो अब इसके लिए अल्लाह ने 2 कौओं को भेजा। एक कौए ने एक को मारा और अपने पंजे से मट्टी को हटा हटा ये गौर से देख रहा था। यानी इसके सामने ये काम हो रहा है, हिदायत पहुंच रही है। इसको हिदायत किसके जरिए मिल रही है? कौओं के जरिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब तो आपकी समझ में आ गया कि आदम से आने से पहले कायनात सजी हुई थी। एक रवायत है कि दुम्बा यूं ही तो फिर जन्नत से इसको लाने की क्या जरूरत थी? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही वो बात का कता हो जाती है, खत्म हो जाती है। और कर रहे हैं? अब उसके बाद से शीश अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने हूर अता की। शीश के बेटे अनूस अलैहिस्सलाम आए, उनको भी अल्लाह ने हूर अता की। अनूस अलैहिस्सलाम के बाद कीनान अलैहिस्सलाम आए, उनको भी अल्लाह ने हूर अता की। उसके बाद
महलाएल अलैहिस्सलाम आए, उनको भी अल्लाह ने हूर अता की। उसके बाद आरो अलैहिस्सलाम आए, उनको भी अल्लाह ने हूर अता की। अब यहाँ जो दूध का बरावा हो गया, दूध का बरावा हो गया, हूरों का आने का सिलसिला खत्म हो गया। आरो अलैहिस्सलाम के बेटा इदरीस अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे नस्ल बढ़ी? हूर के जरिए से, हूर के जरिए से नस्ल बढ़ी। और जब दूध का बरावा हो गया तब हूरों के आने का सिलसिला बंद हुआ। ये जाहिले मुतलक सुना गया, 60-60 बच्चे नौजुबिल्लाह कैसे मुसलमान हो एक दिन में। इस किस्म की गुफ्तगू होती है जहालत की। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस बस्ती के रहने वाले हैं जो उलमा की बस्ती है, अदबा की बस्ती है। यहाँ पर अदब सिखाया जाता है, यहाँ से अदब लोग लेके जाते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस तरीके से ये नस्ल जो है बढ़ी है, ये नस्ल इस तरीके से बढ़ी है। और उसके बाद से यही नूर जो है, बस अब मंजिल पर आ रहा हूं मैं, यही नूर जो है मुंतकिल होते होते जनाबे इब्राहिम तक पहुंचा है। और जब जनाबे इब्राहिम तक ये नूर पहुंचा है तो इब्राहिम के 2 बेटे थे। रिसालत और इमामत का नूर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आया। पढ़िए, सलवात पढ़िए। ये महफूज रहा। इसहाक अलैहिस्सलाम से नबी होते गए, नबी होते गए, नबी होते गए, और कर रहे हैं ईसा तक, ईसा तक। और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटे में एक बेटा जो हिजाज में बसा, जिनका नाम कीदार था, उन्हीं के सुल्ब में ये नूर आया। और वहां से मुंतकिल होता होता ये नूर जनाबे फहर में आया। और जनाबे फहर से ये नूर मुंतकिल होके जनाबे कुसी में आया। और जनाबे कुसी से ये नूर मुंतकिल होके अब्दे मुनाफ में आया। और अब्दे मुनाफ से ये नूर मुंतकिल होके हाशिम में आया। हाशिम से ये नूर मुंतकिल होके अब्दुल मुत्तलिब में आया। और जब अब्दुल मुत्तलिब में आया तो नूर रिसालत जनाब अब्दुल्लाह में आया, नूर इमामत जनाब अबू तालिब में आया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस यही खानदाने बनी हाशिम और बनु मैया। कैसे यहां फर्क हुआ कि जोड़ुआ पैदा हुए। अफजल कौन है यही पता चल जाएगा। लिहाजा जनाबे हाशिम का जो पैर का पंजा था उसके पेशानी पर था, उसको जुदा किया गया। आप गौर कीजिएगा, यानी ये नूर हाशिम में आया है और हाशिम से मुंतकिल होके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब में आया है। वह फरमा रहे हैं तो इस समझ लीजिए कि जिस तरीके से हाबिल और काबिल एक ही बाप का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में भी देख लीजिए, हैं, नूह का ही तो बेटा था। तो रिश्ता नाता कुछ नहीं है। अल्लाह के यहां रिश्ता नाता नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि तुम्हें जिस मकसद से हमने भेजा उसमें तुम कामयाब हुए कि नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब सबसे ज्यादा अगरचे इनको दुश्मनी थी बनु मैया को, तो बनी हाशिम से इसीलिए थी। बनु मैया को
दुश्मनी बनी हाशिम से थी तो इसीलिए थी, इसलिए कि सब कुछ ही देख चुके थे। और फरमा रहे ना, और सोचने की बात है कि काबे का मुतवल्ली जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बाद काबे का मुतवल्ली जनाबे अबू तालिब, तो अल्लाह के घर का मुतवल्ली कौन होगा? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब इसमें जनाबे अबू तालिब के लिए बहस करना ही बेकार है। वो लानती हैं जो इनके खिलाफ या इनके बारे में कुछ बोलते हैं, इसलिए कि हम तो जानते हैं कि गोद में इनके पाला एक नबी, एक इमाम। अब भी समझे ना तुम इस्लाम अबू तालिब का। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यही हसद का मादा था कि इन्होंने देखा कि मलक इनके घर आता है, इनके बच्चों का झूला झुलाता है, इनके घर की चक्की चलाता है, मलक इनके घर आता है, कभी खान लेके चला आता है, कभी लिबास लेके चला आता है, हैं? जो कुछ आ रहा है इन्हीं के यहाँ आ रहा है। ये देख रहे हैं भाई वहाँ तलवार सबकी टूटी, नबी ने लकड़ी उठा के दे दी, तलवार हो गई। अली के लिए इंतजार कर रहे हैं। उधर से एक साहब ने कहा कि भाई वहाँ भी कारखाना है क्या? लोहा वहाँ वहाँ तो ज़मीन से लोहा होता है। तो हम कहा कुरान नहीं पढ़ा है आपने? हैं अनज़लनल हदीद, अल्लाह फख्र कर रहा है कि बेशक हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। होता ज़मीन से, लेकिन ये लोहा आसमान से नाजिल हुआ। कुरान में क्या कहा है कि एक वली वो है जो अल्लाह है, एक वली वो है जो रसूल है, और एक वली वो है जो नमाज कायम करता है, साहिब ईमान है, नमाज कायम करता है, रुकू में ज़कात देता है। नाम लिया था? नाम नहीं ना लिया, बताया। आप आंख वाले देख लें कि रुकू में ज़कात किसने दी है, आंख वाले देख ले कि वो तलवार की जो आई है लोहे की वो किसके पास आई है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हसद था कि यहाँ तो एक खिलाल भी नहीं आया, सब वही है। भाई यही हसद का मादा था कि जिसकी वजह से मौलाए कायनात के साथ आपको मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी, शहीद हुए। उसके बाद इमाम हसन के साथ देखिए, कहा जाता है कि हम सहाबा को नहीं मानते, खुदा की कसम हम नबी के सहाबी को मानते हैं। हमारे शिया ने इस्ना असली जितने भी हैं वो नबी के सहाबी को मानते हैं, लेकिन सहाबी में उनको अपना आइडियल नहीं मानते हैं जो आले मोहम्मद से दुश्मनी कर गए, जिन्होंने आले मोहम्मद के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आले मोहम्मद को सताया, जिन्होंने आले मोहम्मद का हक गस्ब किया, उन्हें हम आइडियल नहीं मानते। नहीं, हमने भी तो देखा है कि मुसलमान उन्हें नहीं मानते जो आले मोहम्मद को मानते थे, उन्हें नहीं मानते जिसके लिए नबी ने कहा 10वें नंबर पर फायज है, उन्हें नहीं मानते जो जिनके लिए नबी ने कहा 9वें दर्जे पर फायज है ईमान के, उनको नहीं मानते जिसके लिए नबी ने कहा 8वें दर्जे पर फायज है। तो भाई आपको जिनको मानना चाहिए उनको नहीं मान रहे, जिनको मानना चाहिए उनको हम मानते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने आले मोहम्मद के साथ अच्छा सलूक किया। नबी ने जो आले मोहम्मद और कुरान को दिया उस पर अमल करते रहे, कुरान को काफ़ी नहीं समझा बल्कि कुरान और अहले बैत को साथ लेके चले। भाई यही वजह थी और कुछ नहीं कि इमाम हुसैन
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सुलह की, हालांकि सुलह इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम ने नहीं की, उधर ही से सुलह के लिए सादा कागज आया था, तारीख पढ़ लीजिएगा। जंग इमाम हुसैन ने नहीं की, जंग करने के लिए लश्कर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है न मौलाना, बगैर लश्कर के जंग होगी नहीं होगी। जंग के लिए ज़रूरी है लश्कर का ले जाना। तो ये दोनों जुमला गलत है, गलत है कि नहीं है? जो भी कहता है कि जंग की, दो शहजादों की जंग की, दो ने जंग की, जंग नहीं की, बल्कि पहले बहुत कोशिश की, लेकिन ये बनी हाशिम के घराने के थे, अली के लाडले थे, अली का खून इनके रगों में था, जिसकी हैबत से रन कांपता था। भला वो यूं ही अपनी गर्दन कटा दें? इसलिए तलवार सौत के मैदान में आए। और याद रखिएगा, शहीद भी वही होता है जो मुकाबला करके लड़े और शहीद हो जाए। शहीद उसे नहीं कहते जिसे दौड़ाया और भागने लगा, अब भागने में मार दिया जाए। जो भागने में मार दिया गया वो मकतूल है, शहीद नहीं है। शहीद उसे कहते हैं जो मैदान में डट के मुकाबला करके शहीद हो जाए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सब कुछ चाहा है कि अभी भी मान जाओ। वहाँ सुलह इसलिए इमाम हसन ने की थी कि वहाँ मुसलमानों का खून नाहक बहने का इरादा था, बह जा, इसलिए सुलह की थी। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं थे, यहाँ सब के सब मुनाफिक थे। कुरान गले में है, हैं? और कर रहे हैं, घट्ठा ये डबल है माथे के ऊपर, हैं? अजान भी हो रही, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद से तीर के किसके ऊपर बरसा रहे हैं? नमाजियों के ऊपर। आज भी वैसे नमाजी है कि नहीं है? आप देख रहे हैं, वो भी तो नमाजी है, ये दाढ़ी है, और जाके मस्जिद में बम मार रहे हैं, ये उन्हीं की औलाद है। जाके इमाम बाड़े में बम मार रहे हैं, ये उन्हीं की औलाद है। आज भी है वो, उनकी नस्ल चल रही है। इसलिए इमाम हुसैन के लिए मुश्किल था, सुलह का सवाल ही नहीं। और ये भी सुन लीजिए एक जुमला, उसके बाद मसाइल भी है कि ये भी रवा रवी में जाकिरीन अक्सर कह जाते हैं कि यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत हुसैन कैसे कर लेते। ये जुमला गलत है, कसम खुदा की ये जुमला गलत है। मैं पूछता हूं कि हुसैन को आप क्या मानते हैं? नूर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नूरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इमाम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर यजीद फासिक व फाजिर नहीं होता, नमाजी होता, रोजेदार होता, सब कुछ होता, तो क्या हुसैन उसकी बैत मांग कर लेते? बैत मांग करके वो मुसलमान से खारिज हो जाता कि हम मासूम से बैत मांग रहे हैं। गौर कीजिए, बैत का सवाल ही गलत। इमाम हुसैन क्या फाजिर फासिक व फाजिर ना होता, शराबी कबाबी ना होता, तो क्या बैत कर लेते? हरगिज नहीं। पहुंच जाइएगा आप, वहां आप चले जाते। समझा? यही साबित करना चाह रहे थे लोग। इसलिए कभी कोई मासूम, कोई इमाम गैर मासूम की बैत नहीं कर सकता है, किताब में चाहे जितना लिख जाए कोई। यही काफी है समझने के लिए कि जिसके हाथों की तहरीर लेके कहा जाए कि बगैर उनकी तहरीर के जन्नत में नहीं जा सकते, उनसे बैत मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए
इसलिए कि उनको मालूम था। आप देखे सारी कुर्बानियां इमाम हुसैन दे चुके करबला के मैदान में, सब कुछ कुर्बान कर चुके। कुर्बानी पेश करते जाते थे, चेहरा खिलता जाता था। ये नहीं, ये न समझिए, जैसे जैसे कुर्बानी पेश कर रहे थे वैसे वैसे गुलाब की तरह चेहरा आपका खिल रहा था। और हाथों को बुलंद करके कहते थे, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। मेरे माबूद तेरा शुक्र है कि तूने इस कुर्बानी को कबूल किया। मेरे माबूद। औरतें कह रही थी, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरी कुर्बानी को तूने कबूल किया। जनाबे उम्मे लैला हाथों को बुलंद करके, परवरदिगार आलम कितने चहीते लाल थे, लेकिन कुर्बान करने के बाद परवरदिगार आलम तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। इस तरह इमाम हुसैन का चेहरा खिलता रहा। उसके बाद इमाम हुसैन आए मैदान में। मैदान में आने के बाद एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासरीन यंसरना। इस आवाज़ का बुलंद होना था आदादारो कि अजब इनकलाब पैदा हो गया। एकाएक इमाम के कानों में आवाज़ आने लगी रोने की। अब जो इमाम ने देखा तो देखा कि खैमे के अंदर कोहराम बरपा। इमाम हुसैन आए, आवाज़ दी, बहन ज़ैनब, बहन कुलसूम, उम्मे लैला, रुबाब, उम्मे फरवा, भाभी, अरे अभी हुसैन जिंदा है। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा, भैया कोहराम इसलिए बरपा है कि वो बच्चा जो अभी तक प्यास की वजह से हिल नहीं रहा था। सोचिए कितने प्यासे थे और क्या कैफियत हो गई थी जनाब अली असगर की कि हिल नहीं रहे थे, झूले के अंदर हिल नहीं रहे थे, ये कैफियत थी। और हलमिन नासरीन अंसरना की आवाज़ सुनते ही जनाब अली असगर के अंदर तवानाई आ गई। एक मर्तबा झूले से अपने आप को गिरा दिया नीचे। जब ये गिरते हुए अली असगर को देखा, इसीलिए बीवियों में कोहराम बच गया, इसलिए कि अली असगर भी गिर के बता रहे हैं, माज़र शहादत में इनका भी नाम है। इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन ने बच्चे को लिया, अबा का साया किया, और अबा का साया करने के बाद इमाम हुसैन मैदान क़ताल में आए। आने के बाद हुज्जत तमाम की, ताकि कोई ये न कहे कि इमाम ने, बल्कि इमाम ने हुज्जत तमाम की। सब शहीद हो चुके हैं, ये बच्चे को लेके आए हैं, खुद हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि फौज नाबकार, अगर तुम्हारे ज़ोमे नाक़िस में मैं गुनहगार हूँ तो इस बच्चे ने तो कोई तुम्हारा कसूर नहीं किया। इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो चुका है, पानी है नहीं, कम से कम 2 बूंद इसको पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि इसकी वजह से मैं पानी अब पी लूँगा, प्यास बुझा लूँगा, अरे मैं क्या प्यास बुझाऊँगा, मेरा घर लुट गया, प्यासा शहीद हो गया। तो लो मैं बच्चे को ज़मीन पर, तारीख़ तो यही कह रही है कि ज़मीन ऐसी थी कि दाना रख दिया जाए तो भुन जाए। हमें हैरत इस बात की है कि कैसे इमाम हुसैन ने उस ज़मीन पर उस बच्चे को लेटाया, और उसके बाद देखा कोई, तो एक मतलब फौरन दौड़ के उठा लिया बच्चे को। बच्चे को उठाने के बाद इमाम हुसैन कह रहे हैं, ए बेटा अली असगर, ए बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, ए मेरे लाल अपनी हुज्जत तमाम कर दो। अज़ादारो, सूखी हुई ज़बान, सूखे हुए लब पर जनाब अली असगर ने फिराना शुरू किया। फौजे मुंह फेर फेर कर रोने लगी। इस आलम को देख कर पेशरे साद ने आवाज दी, आईना आईना हुरमुला इक्ता कलामल हुसैन। अज़ादारो गज़ब हुआ, हुरमुला जैसा तीर अंदाज तीर को कमान में जोड़ता है। जनाबे अली असगर का गला
हुसैन का बाजू। इमाम हुसैन ने तीर को खींचा, चुल्लू लगा दिया, थोड़ा सा खून आया उस चुल्लू में, आसमान की तरफ सिर बुलंद किया था, आवाज़ आई, ए हुसैन, अगर इस खून नाहक का एक कतरा भी इधर बुलंद हुआ तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। ज़मीन की तरफ चाहा, आवाज़ आई, अगर ज़मीन की तरफ इस खून नाहक का कतरा आ गया तो कभी दाना न पैदा होगा। नाना की उम्मत की निजात के लिए शहादत पेश करने वाला कैसे ये बर्दाश्त कर दे कि नाना की उम्मत भूखी और प्यासी हलाक हो जाए। इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, कह के अपने चेहरे पर मल लिया और कहा कि इसी तरह महशर में अपने जज के सामने जाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि कौमिल ज़ालिमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर रेहाना बेगम बिनते खैरात हुसैन, रुखसाना बेगम बिनते खैरात हुसैन, नईमा खातून बिनते मोहम्मद कैस फातिहा पढ़ना। मातम हुसैन। मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे माँ के दिल के करार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ। माँ तड़पती है जान खोती है, माँ तड़पती है जान खोती है, अपने अश्कों से मुँह को धोती है, अपने मोह तुम पर निसार आ जाओ, ऐ मेरे सिलसिला मुलाज़ा फरमाएं, आ जाओ, ऐ मेरे सुना जंगल है रात अंधेरी है,
पास झूले के माँ ये तेरी है, पास झूले के माँ ये तेरी है। माँ को है इंतजार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ। माँ को तन्हाई अब सताती है, माँ को तन्हाई अब सताती है। उनके आंसू हमें रुलाती है, उनके माँ की पुकार आ जाओ, एक एक बंद मौलाना फरमाए। ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, छोड़ कर माँ को ऐ मेरे दिल पर, छोड़ कर माँ को ऐ मेरे दिल पर, छोड़ कर माँ को ऐ मेरे दिल पर, जंगल में सो गए क्यों कर, सुने जंगल में सो गए क्यों कर। माँ के घर की बाहर आ जाओ, तुझको झूला ये माँ झूलाएगी, तुझको झूला ये माँ झूलाएगी। लोरियाँ बैठ कर सुनाएगी, दिल है अब तार तार आ जाओ, ये बंद बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे। ओ ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, क्यों नहीं बोलते हो ऐ बेटा, क्यों नहीं बोलते हो ऐ बेटा, लब नहीं खोलते हो ऐ बेटा, लब नहीं खोलते
खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ, ऐ मेरे शीर खार आ जाओ। छोड़ कर तुम को जी न पाऊंगी, छोड़ कर तुम को जी न पाऊंगी, अपने होठों को सी न पाऊंगी, अपने होठों को सी न पाऊंगी, दर्द दिल की पुकार आ जाओ, ऐ मेरे आखिरी बंद मुलादा फरमाएं, आ जाओ, ऐ मेरे शेर खार आ जाओ, है सकीना भी बेकरार बहुत, है सकीना भी बेकरार बहुत, इसको है तेरा इंतजार बहुत, इसको है तेरा इंतजार बहुत, कर ले भाई को प्यार आ जाओ, ऐ मेरे मक्ता मला लग रही आ जाओ, ऐ मेरे शेर खार आ जाओ, नौहा लिखते हैं कैस रोते हैं, 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 पढ़ के आरिज़ भी जान खोते 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 हैं, है सदा बार बार आ जाओ, ऐ मेरे शेर खार आ जाओ, ऐ मेरे शेर खार आ जाओ, माँ के दिल के करार